प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बेहद शुभ योग की। एक ऐसा योग जो बहुत कम देखने में आता है। साल में एक दो बार ही ऐसा संयोग बनता है कि ये योग आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु पुष्य योग की। गुरु पुष्य योग जो कि 21 मई को पड़ रहा है, यानी आज जो है पूरे दिन गुरु पुष्य योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है और ये शनि का नक्षत्र है। बड़ा इम्पोर्टेंट नक्षत्र है और बड़ा ही शुभ नक्षत्र है। तो ये जो है जब गुरुवार के दिन आता है तो गुरु पुष्य योग हो जाता है। रविवार के दिन आता है तो रवि पुष्य योग हो जाता है। तो गुरुवार के दिन इसका पड़ना जो है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र जब आता है तो वो शुभ परिणाम देने वाला ही होता है, लेकिन गुरुवार के दिन अगर ये पड़ जाए तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और जो इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये जो है वो पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। बड़ी अच्छी बात ये है, पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पुरुषोत्तम मास में, हर पुरुषोत्तम मास में जो है गुरु पुष्य योग आए ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बहुत कम देखने में मिलता है। तो 21 मई का दिन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही शुभ है। इस दिन जो है आप क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो योग है इसको अमृत की वर्षा करने वाला योग माना जाता है। गुरु पुष्य योग जो है वो अमृत की वर्षा करने वाला योग माना जाता है। इसको बड़ा ही शुभ और पवित्र योग माना जाता है। एक्चुअली पुष्य नक्षत्र जो है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र है और गुरु के साथ इसका मिलना जो है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो है आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ कार्य मतलब कोई नए व्यवसाय का आरंभ करना है, कोई नया प्रतिष्ठान खोलना है, सोने चांदी की खरीदारी करनी है, नई संपत्ति खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है। ये सारी चीज़ों की खरीदारी जो है आप गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं। और 21 मई का दिन जो है वो पूरे दिन ये योग विद्यमान रहेगा। और सिर्फ खरीदारी तक ही नहीं है, इस दिन किया गया जप तप दान पूजा पाठ बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ये बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है, इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएं। इस दिन सोना खरीदना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको सोना खरीदना है, हालांकि सोना खरीदने की तो मोदी जी ने मना ही कर दी है, लेकिन फिर भी इस दिन सोना खरीदना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि गुरुवार का दिन होता है और ऊपर से पुष्य नक्षत्र, तो इस दिन जो है अगर आप सोना खरीदें तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है, वो भी पुरुषोत्तम मास में। तो इस दिन कोई भी नई शुरुआत करनी है, नया व्यापार शुरू करना है या बच्चों को शिक्षा का आरंभ करना है, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है या एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, कहीं एडमिशन लेना है नए कोर्स में है, तो इन सब कार्यों के लिए जो है विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और बड़ा लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ये माना जाता है। बड़े लंबे समय तक इसके शुभ परिणाम आते हैं। अगर इस दिन जो भी कार्य आप करेंगे इसके लंबे समय तक शुभ परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें तो आपके जीवन की दरिद्रता नष्ट हो सकती है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है।
इस दिन जो है बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जप करना बड़ा ही शुभ माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करके और भगवान की माँ लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करें और साथ ही इस मंत्र का जप करें। उनको पीले फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप जरूर करें, तो ये बहुत ही शुभ होगा। इस दिन उधार का लेन देन करना बड़ा नेगेटिव माना जाता है। इस दिन ना तो किसी से उधार लें और न किसी को उधार दें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दिन किसी को उधार का लेन देन बिल्कुल भी न करें और न ही किसी का अपमान करें, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन होता है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका संबंध जो है वो गुरु से होता है। तो अगर आप उनका अपमान करेंगे तो इसके बड़े नकारात्मक रिजल्ट आते हैं। एक कार्य ऐसा है जिसको करने की मनाही की गई है। पुष्य नक्षत्र जब भी आता है तो इसमें विवाह नहीं किया जाता है। विवाह वैसे भी इस समय नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस समय तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है। वैसे भी जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उसमें विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। तो शनि का नक्षत्र होने के कारण इसमें विवाह करना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है। बाकी लगभग सारे शुभ कार्य आप इस योग में या इस नक्षत्र में कर सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वह बड़ा ही पवित्र नक्षत्र माना जाता है और अमृतमयी माना जाता है। और ऊपर से गुरुवार का दिन साथ ही पुरुषोत्तम मास में जो है अगर ये शुभ संयोग मिल जाए गुरु पुष्य नक्षत्र का, तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी होता है और इसका पूरा लाभ आप जरूर उठाएं। इसको ऐसे ही व्यर्थ में न जाने। इस दिन किया गया दान भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस दिन अगर किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ दान करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है और ये आपके दुखों का नाश करने वाला होता है। तो इस दिन आप जो है दान जरूर करें। खरीदारी बेशक करें लेकिन दान जरूर करें। इस दिन किया गया दान बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है और इसके बड़े लंबे समय तक रिजल्ट आपको जरूर मिलते हैं। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।